की तारीख पर लोग ये सवाल करते हैं कि ईसा मसीह आखिर आदिवासियों के लिए क्या कुछ किया है। आज की तारीख पर ईसा मसीह आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है। उस समय में कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति राष्ट्र विरोधी अगर कोई काम करती है तो उसको सूली पर लटका करके बीच चौक चौराहा पर लटका दिया जाता था। उसकी उस समय में ये सिस्टम थी, मौत देने की, ये सज़ा देने की ये सिस्टम थी, व्यवस्था थी, नियम थी, कानून थी। दोस्तों, जितने भी जो आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले लोगों के लिए खास करके जानना बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख पर आखिर यीशु मसीह आदिवासियों के लिए क्या कुछ किया है। आदिवासियों के लिए यीशु मसीह ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ त्यागा है, क्या कुछ छोड़ा है, क्या कुछ ने किया है। और इसीलिए ज़्यादातर आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं। ये जानने के लिए आपको इस वीडियो में मिलेगी। आज की तारीख पर चालीसा चल रही है, आप सबको पता होगा। और इसी चालीसा के अंदर पर लोग 40 दिन का एक उपवास रखते हैं। और जिस तरीक़ा से जो कई सारे लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास रखते हैं, अपनी आंतड़ी को खाली करते हैं, लेकिन वास्तविकता में आंतड़ी को खाली करने की बातें, चर्चा, ये सटीकता सच नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपवास की सही मतलब को आपको समझना पड़ेगा, फास्टिंग की सही मतलब को समझना पड़ेगा, चालीसा की सही चीज़ को समझना पड़ेगा। क्योंकि कई सारे जो भी आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले लोग जब चालीसा उपवास काल को इसी नज़रिए से देखा करते थे। वास्तविकता में ये चालीसा ऐसा नहीं है। आप सब ने देखा होगा सर, चालीसा का मतलब कई सारे लोग उपवास ही मानते हैं। उपवास मतलब आंतड़ी को खाली करना ही मानते हैं। वास्तविकता में ये नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, चालीसा का मतलब यही है दोस्तों, हमारे इस भारतवर्ष में, हमारे इस ज़मीन, हकीकत में ज़मीनी स्तर पर लोग कई तरह से पड़े रहने की वजह से लोग अपने वास्तविकता को भूलते जा रहे हैं। कई तरह की रीति रिवाज को छोड़ करके कई तरह की तमाम कर्मकांड में लोग जीते जा रहे हैं। और ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए, ऐसा चीज़ों से रोक लगाने के लिए ये एक उपवास की बातें चर्चा होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ आपको मैं समझाता हूँ। उदाहरण के तौर पर आप पूरा 100 साल तक, पूरा 100 साल तक, पूरा 100 दिन तक, यानी कि या फिर 365 दिन तक, या फिर पूरा 1 साल तक आप किसी गलत काम में आप पड़े रहे हैं। क्या आपके लिए उस काम को 40 दिन तक क्या रोकना क्या उचित नहीं होगी? या फिर आप 365 दिन तक अगर आप लगातार किसी से लड़ाई झगड़ा या फिर कई तरह की अन्य कथित बीचों बीच में अगर आप पड़े रहते हैं, तो अगर आप 40 दिन के आप रोक नहीं पाएंगे। उपवास का मतलब यही है और चालीसा का मतलब यही है कि आप 40 दिन तक ऐसे कामों से आप दूर रहिए, एकदम अच्छा काम करिए। चालीसा का मतलब यही है, सच में यही है। क्योंकि ये 5 मीटर की आंतड़ी खाली करने से आपकी मनोकामना कभी पूरा नहीं हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ, अगर 5 मीटर की जो आंतड़ी खाली करने से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती है, पूर्ण कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। यदि आप 365 दिन अगर आप गलत रंग रीच, गलत तौर तरीक़ा में अगर आप जीते हैं, वही 40 दिन अगर आप ऐसे कर्म कांड से अगर आप दूर रहते हैं, आप खुद को अगर आप रोक पाते हैं, खुद को अगर आप किसी से अगर आप वह दुश्मनी किए हैं, अगर आप 40 दिन तक अगर आप उनसे दूरी बनाए रखते हैं, तो हो सकता है आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये मैं सच्ची गारंटी देता हूँ। और आज की तारीख पर चालीसा का मतलब यही है, लेकिन कई सारे लोग चालीसा का मतलब उस दिन में 5 मीटर की जो आंतड़ी को खाली करते हैं। जब जैसा ही 5 मीटर की आंतड़ी खाली करने से आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। और मनोकामना पूरी तो तब होगी जब मान लिया आप किसी से अगर आप बैर दुश्मनी करते हैं, किसी ऐसे कर्म कांड में अगर आप पड़े रहे हैं, अगर आप 40 दिन तक अगर उपवास करते हैं, ऐसा चीज़ों से अगर आप दूर रहते हैं खुद को, तो आपकी मनोकामना सच में पूर्ण हो सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसीलिए आज की तारीख पर ये 40 दिन लोग करते हैं, लेकिन कई सारे लोग चालीसा का गलत तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वास्तविकता में चालीसा मतलब ये नहीं है। जो जीसस क्राइस्ट ने चालीसा का मतलब ये नहीं बताया कि 5 मीटर की आंतड़ी को आप खाली करो। लेकिन आज की तारीख पर आदिवासियों के लिए ईसा मसीह ने क्या कुछ किया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख पर यानी कि ज़्यादातर लोग ईसा मसीह की जो भी कर्म कांड, जितने भी जो रीति रिवाज, परंपरा, विधि विधान, जो उन्हीं के किए गए कर्मकांड को फॉलो करने की अनुसरण करने की कोशिश आखिर क्यों करते हैं, ये समझना भी आपको बहुत ज़रूरी है। आज के तारीख पर लोग ज़्यादातर ऐसा चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और ये सवाल उठाते रहते हैं कि भाई यीशु मसीह के जो भी कर्मकांड, कौन थे ये यीशु मसीह, आदिवासियों के लिए क्या कुछ किया है, ये सवाल उठाते हैं। हम इसलिए ये बता रहे हैं कि जितनी भी आज की तारीख पर जो वास्तविकता में अगर आप देखेंगे, हमारे राजनीति स्तर पर या फिर कोई भी किसी पटल पर आप देखेंगे, तो ट्राइबलों को गलत नज़र से देखा जाता है। ट्राइबलों को
छुआछूत या फिर ऐसे काय तरह की ऊंच नीच में पड़े रहने की कहानियाँ बताई जाती है। लेकिन वास्तविकता में आज से कई दशक पहले जब इस तरह की फकंड इंसानों की जाति में जब परंपरा चली जा रही थी, परंपरा इतना बढ़ती जा रही थी, तो ऐसे चीज़ों पर फकंड पास करने के लिए जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन काल पर ये सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाई थी। जब उस वक्त रोम साम्राज्य में पिलातुस का शासन हुआ करता था, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय में कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति राष्ट्र विरोधी अगर कोई काम करती है तो उसको सूली पर लटका करके बीच चौक चौराहा पर लटका दिया जाता था। उसकी उस समय में ये सिस्टम थी, मौत देने की, ये सज़ा देने की ये सिस्टम थी, व्यवस्था थी, नियम थी, कानून थी उस वक्त में। और उसी कानून के तहत, उसी धारा के तहत सूली पर चढ़ाने की ये विधि विधान जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन आज की तारीख पर जो जिस तरीक़ा से जो फांसी देने की जो भी सज़ा हमारे भारतवर्ष में आज की तारीख पर जिस तरीक़ा से जो ट्रैक बदलते गए आज की तारीख पर आज हमारे भारतवर्ष में फांसी लगाने की बहुत कम दी जाती है। लेकिन वास्तविकता में भी उस समय की जो भी सज़ा उस वक्त में, उस जनरेशन में राष्ट्र विरोधी अगर कोई काम किया करता था तो उसको सूली पर चढ़ा के रोड के किनारे में जहाँ लोग आना जाना करते हैं, ऐसे स्थिति चौक चौराहों पर लटका के उसको छोड़ दिया जाता था। उस समय की सज़ा ये थी। लेकिन जब वही जीसस क्राइस्ट ने जब जातियों के लिए जब इंसान जातियों के लिए जब न्याय खोज करने लगे, तो उनके लिए जो कई तरह के कर्मकांड, कई तरह की फकंड, कई तरह की विचारधाराओं से जब इंसान भटक रहे थे, ऐसे लोगों को रोक लगाने के लिए वो अपने एक सिद्धांत व्यवस्था जो पुराने तौर तरीके से जो चलाए जा रहे थे, ऐसा चीज़ों को फिल्टर करके लोगों को बताने की प्रयास करते थे, नया तरीक़ा से जीने की कला सिखाते थे। जब ऐसा चीज़ों को देख करके जो उनके विरोधियों ने ये लगा कि अगर ये जीसस क्राइस्ट को अगर हम नहीं रोकते हैं तो हमारी जो भी दुकानदारी नहीं चलेगी। तो ऐसा चीज़ों को देख करके जीसस क्राइस्ट को पकड़ा दिया जाता है, षड्यंत्र किया जाता है कि अगर ये इसकी प्रवचन अगर हमेशा अगर इस तरह की चलती है तो हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी। तो ऐसा चीज़ों को देख करके उनको फांसी पर लटकाने की ये षड्यंत्र की जाती है। अर्थात आज की तारीख पर इंसान जाति ये मानते हैं कि हमारी जितनी भी जो हम फकंडी, जितने भी जो भ्रष्ट, जितने भी जो आपराधिक जो भी गतिविधियों से जो हमको छुटकारा दिलाया है यीशु मसीह ने, और हमारे लिए ये सूली पर चढ़ गई है। वास्तविकता में जितने भी जो उसके अनुयायी होते हैं आज की तारीख पर इसी चीज़ को ध्यान में रख कर के ही उन पर अनुसरण, उनकी पद्धति पर चलने की प्रेरणा खुद को करते हैं। ये सच्चाई है। लेकिन आज की तारीख पर लोग ये सवाल करते हैं कि ईसा मसीह आखिर आदिवासियों के लिए क्या कुछ किया है। आज की तारीख पर ईसा मसीह आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है। आप सब ने सुना होगा, जितने भी जो फकंडी में पड़े रहते हैं आज की तारीख पर ऐसा चीज़ों से दूर रहने के लिए यीशु मसीह ने खुद को आज से कई दशक पहले खुद को बलि देने का काम किया है। अगर इंसान जाति के लिए अगर आज की तारीख पर अगर बलि न दिया होता, इंसान जाति के लिए अगर यीशु मसीह आज की तारीख पर अगर खुद की जान अगर कुर्बान नहीं किया होता, अगर उनकी जान अगर नहीं चढ़ी जाती, तो आज की तारीख पर ये फकंड ख़त्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा चीज़ों को देख कर के आज की तारीख पर जो खुद को जीवन जीने की, जो पकंडिया जीवन जीने की जो तौर तरीका सिखाते हैं, ऐसे लोग इसी यीशु मसीह का विरोध करते हैं। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता में ये सच्चाई है। लेकिन जिस तरीक़ा से जो मैं आपको बताया हूँ ये हमारी तरीका है। मैं कोई धर्म अध्यक्ष या फिर धर्म का अगुवा तो मैं नहीं हूँ, इसीलिए ये मेरी कहने की जो तौर तरीका आपको समझना पड़ेगा, जिस बेसिस पे मैंने कहा है, जो आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। अगर हमारी कई कई बातों को अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करनी है, क्योंकि हम इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।